क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ સિલ્વર પમ્પ્સ એન્ડ મોટર્સ નામ યાદ રખના। તો મહાકાલની પૂજા વિધિનું પણ ખૂબ જ ખાસ મહત્વ રહેલું છે। શિવરાત્રિના દિવસોને કઈ રીતે ત્યાં આગળ જુદી રીતે પૂજા વિધિ કરવામાં આવતી હોય છે, ભસ્મ આરતી કેવી રીતે થતી હોય છે ને તેની પાછળના શું તથ્યો છે, શું રહસ્યો છે તે પણ આપણે જાણવાના છે ને આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે એક વિશેષ મહેમાન પણ ઉપસ્થિત છે। મહાકાલ મંદિરના તેઓ વરિષ્ઠ પૂજારી છે। महेश जी, आपका खूब खूब स्वागत है। जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना है कि महाकाल की पूजा विधि जो आप करते हैं उसमें क्या विशेषता है और महाकाल की पूजा दूसरे स्थानों से अलग कैसे मानी जाती है? महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है ये पूरे भारतवर्ष में एक विशिष्ट स्थान है, क्योंकि भगवान स्वयं महाकालेश्वर जो दक्षिण की तरफ अपना मुख करके काल को नियंत्रित किए हुए हैं। जी। दक्षिण दिशा जो हमारी होती है वो काल की दिशा मानी जाती है। हाँ, इस ओर यमराज जी का वास होता है, उनके ऊपर नियंत्रण करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए महाकाल की महिमा सभी ज्योतिर्लिंग से अधिक है। बिल्कुल। और महाकालेश्वर मंदिर ऐसे भी विशेषता है कि ये प्रथम लिंग भी है और ज्योतिर्लिंग के हिसाब से तीसरे स्थान पे भी है। प्रथम लिंग जब इस पृथ्वी के ऊपर जब प्रलय हुआ था और प्रलय के बाद यदि कोई यहाँ उत्पत्ति हुई थी तो शिव जी का आत्मलिंग ये पाताल से आकाश तक रहा और उसके बाद में इनके 3 खंड हुए और 3 खंड में एक पाताल, पृथ्वी पे मृत्युलोक और आकाश में देवलोक, इसलिए प्रथम लिंग के रूप में भी इन्हें माना जाता है। और ज्योतिर्लिंग में तीसरा स्थान सौराष्ट्र सोमनाथन च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यांच महाकालम ओंकारम ममलेश्वर, ये तीसरा स्थान है। बिल्कुल। और यहाँ की खूब प्रसिद्ध भस्म आरती भी है। भस्म आरती का पीछे का कारण क्या है? एक तो पहली बात तो ये कि क्यों भस्म आरती इनको होती है और इसका समय क्या होता है? महाकालेश्वर भगवान की जो आरती है वो देश में जितने भी मंदिर हैं सभी में एक मंगला आरती होती है और महाकालेश्वर की भी जो आरती है वो मंगला आरती के ही नाम से होती है। लेकिन भगवान महाकालेश्वर को भस्मी से स्नान कराया जाता है। अघोर मंत्र 5 होते हैं जो वेद के होते हैं, उनके द्वारा भगवान के ऊपर भस्म से स्नान कराया जाता है, भस्म से उनका स्नान होता है। इसलिए भगवान की ये जो आरती है मंगला आरती, ये देश विदेश में प्रख्यात हो गई भस्म आरती के नाम से और इसे भस्म आरती के नाम से ही जानते हैं लोग और इसे दूर दराज से देखने के लिए लोग आते हैं। उसकी एक दिव्यता है, आरती की भी दिव्यता है और भस्मी स्नान की भी दिव्यता है। 11 ज्योतिर्लिंग में भगवान को त्रिपुंड लगाया जाता है भस्मे का और यहाँ जो है भस्मे स्नान कराया जाता है, इसलिए ये। तो एक और प्रश्न ये हो रहा है कि पूजा पद्धति जो होती है ये कोई विशेष होती है या फिर अन्य जितने भी ज्योतिर्लिंग है उससे कुछ समानता है और क्या विभिन्न? थोड़ी थोड़ी विभिन्नता तो सभी स्थानों पे होती है, क्योंकि वहाँ की अपनी अपनी एक परंपरा है। यहाँ भी महाकालेश्वर में जो पूजा होती है भस्म आरती की वो षोडशोही पूजा है, पंचामृत पूजन है। भगवान का श्रृंगार करते हैं, श्रृंगार तो चंदन का, भांग का, जैसी भी पुजारी की भावना होती वैसा श्रृंगार भगवान पे होता है और वो दिव्य मूर्ति प्रतिमा का दर्शन भक्तों को मिल जाता है। भस्मी स्नान करते हैं, पूरा श्रृंगारित करके राजाशाही उनको बनाया जाता है। फिर उसके बाद में परंपरा अनुसार भस्म आरती जो मंगला आरती की जाती है। तो इसके अंदर जो पंचामृत पूजन वगैरह का जो विधान है वो सभी जगह एक जैसा ही विधान होता है। तो पंचामृत तो सभी देवता को चढ़ता है, शिव जी को, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। समय समय पर जैसे कि सुगंध द्रव्य का स्नान अलग हो जाता है, फिर जो ऋतु फल होते हैं उनके कभी कभी जो ऋतु के अनुसार उनका फल का स्नान भी ला के करते हैं। इत्र से होता है, केसर से है, ये दिव्यता अलग अलग कभी कभी समय पे होती है। फिर पर्व जब जैसे जैसे यहाँ आते हैं उस पर्व के हिसाब से भी भगवान की सेवा पूजा की जाती है। तो उस श्रावण में विशेष पंचामृत पूजन होता है,
श्रावण में विशेष श्रृंगार का भी है, श्रावण में उपास का भी विशेष महत्व है। श्रावण के अंदर जो भगवान की भोग होती है, जो लगती है, एक समय में जो आरती होती है, उस समय में भगवान को भोग पूर्ण रूप से भगवान के भोजन बनाई जाती है। ऐसी उसके विधि विधान से जो यहाँ का है उसका ही परंपरा का पालन होता है। महाकालेश्वर में 5 पूजा का विधान है। सर्वप्रथम भगवान के जब द्वार खोले जाते हैं तो भगवान वीरभद्र जो इनके गण हैं उनकी आज्ञा लेना पड़ती है पुजारियों को कि हम भगवान का द्वार खोलने जा रहे हैं और आज भगवान की सेवा का आज्ञा हमें दीजिए। वीरभद्र से आज्ञा लेके फिर भगवान की ड्योली को धोते हैं, फिर उनको घंटी बजाते हैं और फिर ताला जब खोलने के बाद फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके गर्भगृह तक आ रहे हैं। गर्भगृह में जाके साफ सफाई वगैरह जो कर्म होता है पुजारी का वो करते हैं। आरती जो एक होती है जो जिसे भस्म आरती अपन कहते हैं, ये प्रथम आरती 4 से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे का इसका क्रम है। इस में देश विदेश से लोग देखने के लिए आते हैं। हमारी प्रबंध समिति और हम लोगों की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि कम से कम 2000 लोग प्रतिदिन बैठ के भगवान की इस आरती का दर्शन का लाभ लेते हैं। देश दुनिया भी अपने चैनलों के माध्यम से और ऑनलाइन डायरेक्ट इसका रिले होता है, उसके आरती का लाभ सभी को देश में मिलता है और प्रख्यात भी इसी कारण से हुई है ये आरती। इसके पश्चात 7 बजे फिर एक आरती होती है जिस आरती को हम लोग दध्योधर आरती बोलते हैं। उसमें चावल और दही और घृत और शक्कर मिला हुआ भोग होता है भगवान को, जिसे बाल भोग कहा जाता है। 7 बजे की एक आरती होती है, वो छोटी आरती होती है और उसमें भी श्रृंगार वगैरह सब किए जाते हैं, लेकिन आभूषण नहीं पहनाते हैं, केवल श्रृंगार चंदन से और फूल वगैरह से भगवान को श्रृंगारित किया जाता है। 10 बजे पुनः एक आरती होती है, उसका भी क्रम ऐसे ही होता है, पंचामृत पूजन वगैरह श्रृंगार, लेकिन ये फिर पूर्ण भोग भगवान का, दाल चावल रोटी घी लड्डू सब्जी भजिए, यानी पूरा भगवान का भोग बन के भगवान महाकाल को लगाया जाता है और आरती होती है। इसके क्रम के बाद में फिर कोई आरती नहीं है। फिर शाम को 5 बजे तक भगवान का दर्शन होता है और निराकार दर्शन है ये। जब आरती होती थोड़ा साकार होता है, आँख नाक भगवान के बना दिए जाते हैं, इसलिए वो साकार दर्शन, बाद में फिर निराकार दर्शन। शाम को 5 बजे पुनः एक पूजा होती है और उसके बाद फिर साकार स्वरूप भगवान का बना दिया जाता है। और उसमें भांग का श्रृंगार विशेष तौर पे प्रतिदिन होता है, कभी कभी चंदन का भी श्रृंगार होता है और भगवान को आभूषण पहना के उनको विराजित करते हैं। विराजित तो है ही, लेकिन ऐसा रहता है कि हमने अभी भगवान को दूल्हा या राजा बना के बिठा दिया और अब ये भगवान सभी भक्तों को इसी रूप में दर्शन होंगे। तो करीब 7 बजे की एक आरती होती है इसके बाद, और 7 बजे उसमें दूध का भोग लगता है, केसर का दूध होता है, केसर का दूध का भोग लिया जाता है। अब फिर इसके बाद में शयन आरती का क्रम आ जाता है, तो 10:30 से 11 बजे में शयन, 4 बजे भगवान को उठाना और 11 बजे भगवान को सुलाना, ये हमारे यहाँ की पद्धति और क्रम है। आरती होती है, उसमें भी भोग होता है, लेकिन वो जो श्रृंगार हम 5 बजे करते हैं, जो आभूषण पहनाते, वो आभूषण सब निकाल दिए जाते। हाँ, फिर वापस भगवान का स्वरूप लिंग रूप में रहता है। श्रृंगार में जो श्रृंगार होता है उसे हम उतारते नहीं, श्रृंगार सुबह 4 बजे ही उतरेगा, लेकिन माला वगैरह धारण करा के आरती होती है और आरती के बाद प्रार्थना होती है। प्रार्थना के बाद 11 बजे भगवान के द्वार बंद कर दिए जाते और बंद करके पुजारी प्रार्थना करके उनसे क्षमा याचना करके दिन भर की फिर अपने अपने घर पे चलते हैं और सुबह पुनः वही क्रम होता है। परिवार का पुजारी जिसकी टर्न होती है आपस में हमारी, वो आके भगवान के द्वार खोलते हैं और ये तो यहाँ की एक पूरी सुबह से लेकर तो शाम तक की एक पद्धति है। इसके बाद श्रावण, जिसमें यहाँ भगवान महाकालेश्वर को नगर में भ्रमण होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो राजा है तो राजाशाही ठाट से उनकी सवारी यहाँ से निकलती है प्रत्येक सोमवार। श्रावण और भादव दोनों में हमारा ये क्रम होता है। भादव इसलिए होता है कि श्रावण तो भगवान शिव का
दिन और महीना मास माना जाता है, लेकिन भाद्रपद भी हमारे कुछ लोग, मराठी लोग, गुजराती लोग 15 दिन बाद उनका श्रावण प्रारंभ होता है, तो दोनों का श्रावण का समन्वय इस मंदिर में देखने को मिलेगा। जी। एक महीने का सावन होता है, लेकिन यहाँ 1.5 महीने का सावन हम लोग मनाते हैं। और फिर वो सवारी भी उसी तरीके से भगवान को लिखा, क्रम भी उसका होता है। पहले श्रावण सोमवार को एक पालकी, दूसरी बार फिर तो हाथी, तीसरी बार गरुड़ जी, चौथी बार नंदी जी, उसके बाद में रथ, रथ के बाद में और दूसरे मुकुट, ऐसे क्रमबद्ध 6 मुकुटे होते हैं। और कभी 7 सोमवार आ जाते हैं तो 7 मुकुटे शहर में। और फिर एक शाही सवारी जो आखिरी होती है भाद्रपद की, वो शाही सवारी के रूप में निकाली जाती है, जिसका पूरे नगर में भ्रमण होता है। और भगवान सबका हाल जानते हैं, अपने भक्तों से एक तरह से मिलने वाला वो भी है भक्तों से। साथ में भगवान के जितने यहाँ विशेष मंदिर उस बीच में आते हैं, और जो रूट होता है उस रूट में जो आते हैं, वहाँ भी वहाँ के पुजारी भी भगवान के पैर धोते हैं, भगवान की आरती करते हैं और भगवान को अपने मंदिर की ओर से भेंट प्रदान करते हैं उनके ओर से। ऐसा ये श्रावण का क्रम है। शिवरात्रि पर्व जो अभी 26 तारीख को आने वाला है, ये देश में सिर्फ शिवरात्रि मनती है सारे शिवालयों में, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है जहाँ नवरात्रि पर्व मनाया जाता है। अच्छा। हाँ, 9 दिन का पर्व है शिवरात्रि। अच्छा। जी हाँ, ये 17 तारीख पंचमी से प्रारंभ होगा और 27 तारीख तक यहाँ ये क्रम चलेगा। अच्छा। इसमें सुबह प्रातः काल भगवान का अभिषेक 11 ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन 9 दिन, शाम को पूजा के बाद में प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार। जो प्रतिमाएं हम सवारी में निकालते हैं उन्हीं प्रतिमाओं को भगवान पे धारण कराते हैं। जी। पहला दिन चंदन, दूसरा दिन शेषनाग, तीसरे दिन घटाटोप, चौथे दिन छबीना दर्शन, 5वें दिन होलकर का दर्शन, 6ठे दिन मन और महेश की प्रतिमा, 7वें दिन उमा महेश और 8वें दिन भगवान का शिव तांडव। और उसके बाद जो 9वां दिन शिवरात्रि का होता है वो दिन निराकार। और सतत 24 घंटे भगवान को जलधारा, दुग्धधारा, बेलपत्र भगवान के भक्त जो लाते वो अर्पण होता है। शिवरात्रि में ये क्रम विशेष होता है। और फल भी चढ़ाते हैं। बेर का फल का विशेष महत्व होता है। भक्त लोग बेर खरीद के लाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। ये क्रम शिवरात्रि का होता है। कथा भी होती है, लाइट का डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन, विशेष दिव्यता से श्रृंगारित किया जाता है मंदिर पूरा। उसकी तैयारी होती है, ऐसा लगता है पर्व 9 दिन का नवरात्रि पर्व हो रहा है भगवान को। तो 9 दिन का पर्व ये हम लोग मनाते हैं। दिन भर भगवान की पूजा चलती, जल चढ़ता है। रात्रि काल जो शिवरात्रि जो महत्व है वो रात्रि का है। रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक का जो पहर होती है वो रात्रि की पूजा का पहर का महत्व है। उसमें 4 पहर की पूजा होती है और उसमें सारी भगवान की विधि विधान से शास्त्रोक्त, वेदोक्त और पुराणोक्त तीनों के मंत्रों से भगवान का पूजन होता है। न्यास, उपन्यास, सभी तरह की विधि उसमें की जाती है, पंचामृत पूजन वगैरह। उसके बाद जब ये होने के पश्चात जब सारी क्रिया से, अभिषेक पूजा से सब निवृत्त हो जाते हैं ब्राह्मण लोग, फिर भगवान का जलाधारी को पूरा शिवलिंग को पोछा करके भगवान का, और उनके ऊपर फिर 1 लाख बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं, 1.25 लाख बेलपत्र। उसी पे फिर सप्तधान यानी 7 धातुओं से बनी हुई प्रतिमा भगवान पे धारण कराते हैं और उसी के ऊपर सप्तधान चढ़ाया जाता है, जिसका मंत्र होता है तिलाश्यमे, मुद्गाश्यमे, खलवाश्यमे, प्रियंगवश्यमे, नवश्यमे, सामाकाश्यमे, निवाराश्यमे, गोधूमाश्यमे, मसूराश्यमे, जदनेन कल्पन्ताम। ये जितनी वस्तु है सबको मिलाकर भगवान पे अर्पण की जाती है। ठीक है। और प्रार्थना की जाती है कि देश में
धान से धन से खुशहाली सदा बनी रहे। ये जो धान, नया धान है, सप्त धान है, 7 प्रकार की वस्तु हम आपको अर्पण कर रहे हैं, ये कभी देश में इन धान की कमी ना हो। और उसके बाद भगवान को दूल्हा बनाया जाता है। ये पूरे देश में केवल महाकालेश्वर में होता है। करीब करीब 1 क्विंटल से भी अधिक फूलों के मालाओं से भगवान का शेरा बनाया जाता है। अच्छा, हाँ, 1 क्विंटल से भी अधिक, तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। यानी जो प्रतिमा है और जो उस पर की छत है, तो उन भगवान की प्रतिमा से लेकर तो छत तक वो मुकुट जाता है। वो लोग सेवा पुजारी करते हैं, वो मुकुट पुजारी ही बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो सेरा दर्शन उसको बोलते हैं, दिव्य सेरा दर्शन होता है वो। और उसके दर्शन फिर भगवान के भक्त लोग करते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। ये क्रम 12 बजे। पर इसके कारण जब भगवान को दूल्हा बना देते हैं तो मंदिर की एक परंपराओं को हमको परिवर्तन करना पड़ा, और वो परिवर्तन है भस्म आरती। अच्छा, क्योंकि भस्म आरती भगवान की सुबह प्रातःकाल 4 से 6 ही होती है पूरे वर्ष। शिवरात्रि पे इन पे थोड़ा सा समय अधिक, जैसे 3 बजे पट खोलते हैं, लेकिन क्रम वही होता है सुबह का ही, प्रातःकाल का ही। लेकिन वर्ष में एक बार जब भगवान महाकाल दूल्हा बन के बैठते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, तो वहाँ ये क्रम भी हमने बदलाव किया। और जो भस्म आरती होती है, वो जब भगवान का दूल्हा श्रृंगार उतारा जाता है, उसके बाद फिर भस्म आरती। तो वर्ष में एक बार भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती दोपहर में होती है 12 बजे। बिल्कुल। और बड़ी दिव्य होता है, और उसको पूरा संसार उसको चैनलों पे देखता है, जब उसका आनंद और भी लोगों को मिलता है कि देखिए यहाँ की परंपरा कितनी सुंदर है। उस परंपरा का निर्वाह भी यहाँ के पुजारी और प्रशासन कितनी सुंदरता से करते हैं कि किसी भी प्रकार की भगवान की परंपरा में कोई कमी ना रहे। बिल्कुल, ये यहाँ की एक परंपरा है। बिल्कुल। और महाकाल, एक तो महाकाल नाम ही जानना, खूब पीछे की कथा भी बहुत अच्छी है। काल को वश में करके यहाँ पर विराजमान है, उसके पीछे की कोई स्टोरी, कुछ अच्छा सा ज्ञान हमें सब दर्शकों को भी मिल जाए। देखो, कालों के काल महाकाल, भगवान की जब भी जहाँ उत्पत्ति हुई है, ज्योति स्वरूप में ये उत्पत्ति है यहाँ की, और वो इसीलिए यहाँ इस स्थान पर ये महाकाल वन है। इस वन के अंदर ऋषि मुनि, ब्राह्मण, साधु संत सब तप और तपस्या करते थे, यज्ञ यज्ञादि होते थे। राक्षस प्रवृत्ति के भी जो लोग होते थे वो उसको ध्वंस करते थे। तो यहाँ अवंतिका में भी एक दुष्यंत करके राक्षस हुआ है। वो ऐसे जो आध्यात्मिक आयोजन होते थे, किए जाते थे, उनका समाप्त करता था, उनको नष्ट और भ्रष्ट करता था। उससे त्रस्त होकर जब ब्राह्मणों ने, ऋषि मुनियों ने भगवान से, शिव से प्रार्थना की, उसी प्रार्थना के कारण ये महाकाल वन की जो परिधि है, जिस परिधि में जो स्थान पे अभी विराजित है, वहाँ ज्योति के स्वरूप, ज्योत के स्वरूप से भगवान की एक लो निकली, और उस लो में से भगवान शिव स्वयं निकले और राक्षस दुष्यंत का संहार किया। संहार करने के बाद वो ज्योत वापस उसी में समाहित होती है। तब ब्राह्मणों की प्रार्थना होती है कि जिस तरीके से हमारा आपने कष्ट दूर किया है, हम चाहें कि आप यहाँ विराजें और आने वाले भक्तों के कष्ट भी आपके दर्शन मात्र से दूर हो। तो वो ज्योति स्वरूप पिंड आज भी स्थापित है, और उसी का स्वरूप यहाँ है। लेकिन इनका मुख दक्षिण की तरफ है। काल पर नियंत्रण है, मृत्यु के ऊपर भी आपका नियंत्रण है। ऐसा मानते हैं कि अकाल मृत्यु भी यदि हो जाए तो भगवान महाकाल की इस परिधि के अंदर यदि होती है तो उसका मोक्ष होता है, अकाल मृत्यु नहीं मानी जाती। इसलिए महाकाल इन्हें कहा गया है, कालों के काल महाकाल कहा गया है। और उसी कारण से यहाँ की पूजा, आरती, सेवा उसी प्रकार से होती है। बिल्कुल,
खूब अच्छी जानकारी आपसे हमें मिली है, दर्शकों को भी मिली, और हमारे से बात करने के लिए आपका खूब खूब शुक्रिया। जय श्री महाकाल। જય શ્રી મહાકાલ. તો ખૂબ જ સરસ એવી જાણકારી આપણે મળી ચૂકી છે. મહાકાલજીની પૂજા પદ્ધતિ કેવી રીતે થાય છે, ભસ્મ આરતી શું છે, અને આ જગ્યાનું આ મહત્વ ધાર્મિક કેટલું રહેલું છે તે વિશે પણ માહિતી આપણને મેળવી લીધી છે. અને મહેશજીએ ખૂબ જ એવી સરસ જાણકારી આપી, અને સાથે જ આવી અનેક જાણકારી માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ કેપિટલ.